नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान में। मित्रों, आज हम लोग तीसरे भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में बैठने से उसका क्या फल मिलता है, उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, ये आज हम लोग जानेंगे। तृतीय भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में बैठने से उनके फलों का परिणाम हम जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर तीसरे भाव के स्वामी, जिसे पराक्रम भाव कहता है, पराक्रमेश होते हैं उनके स्वामी, तो अगर तीसरे भाव के स्वामी अगर यहाँ पहले भाव लग्न भाव में बैठ जाएं तो ऐसा जातक विद्वान होता है। वैसा जातक विद्वान होता है, पंडित होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, अगर तीसरे भाव के स्वामी अगर लग्न में बैठ जाएं तो। लेकिन ऐसा जातक में कमी भी होता है कि ऐसा जातक होता है वह बुरे लोगों का, दुर्जन का संग करने वाला होता है। ऐसे जातक में एक यह कमी होती है। साथ ही वो अपने पराक्रम से धन अर्जन करने वाला होता है। जातक पराक्रम भाव का स्वामी है, यहाँ बैठेंगे तो निश्चित ही पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम से वह धन का अर्जन करेगा। वहीं बात कर लें, अगर दूसरे भाव में बैठे, अगर तीसरे भाव के स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठ जाए तो यहाँ के जो स्वामी हैं यह अच्छे नहीं माने जाते। अगर इस भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक प्रायः निर्धन होता है, कम आयु वाला यानी कि अल्पायु होता है और अपने बंधुओं से विरोध करने वाला होता है, अपने बंधु से शत्रु भाव रखने वाला होता है। अगर तीसरे भाव के स्वामी यहाँ दूसरे भाव में, धन भाव में बैठ जाएं तो। वहीं अगर तीसरे भाव के स्वामी अगर यहाँ तृतीय भाव में ही बैठ जाए, पराक्रम भाव के स्वामी अगर पराक्रम भाव में ही बैठ जाए तो ऐसा जातक बली होता है, बलवान होता है, शक्तिशाली होता है और सर्वप्रिय, सबका वह प्रिय होता है, सभी उसे पसंद करते हैं, सबसे उसकी मित्रता होती है और ऐसा जातक राजा से धन प्राप्त करने वाला होता है। अभी के अगर समय की बात करें तो आने की वह राजनीति में मंत्री से, विधायक से, ऐसे लोगों से संग करके वह धन प्राप्त कर सकता है अगर ये तीसरे भाव के स्वामी अगर यहीं खुद अपने भाव में बैठ जाएं तो। वहीं अगर तीसरे भाव के स्वामी अगर यहाँ चौथे भाव में बैठ जाएं, सुख भाव में, तो ऐसा जातक जो होता है वह अपने पिता और भाई को सुख देने वाला होता है और साथ ही लेकिन वो अपने माता से बैर रखने वाला होता है। बैर रखने वाला मतलब जो भी उसकी माँ कहती है वह उसको मानता नहीं है, वह उनके मत का विरोधी होता है, कहने का ये अर्थ हुआ। बात कर लें अगले भाव पंचम भाव, तृतीयेश पराक्रमेश जो हैं वो अगर पंचम भाव में बैठ जाएं तो ऐसा जो जातक होता है वह अपने कुल को बढ़ाने वाला होता है, मतलब उसके पुत्र पौत्रों से भरे हुए उसके परिवार होते हैं। वह परोपकारी होता है, सुंदर भी होता है देखने में और यह विषय भोगी भी होता है, यानी विषयों को भोगने वाला होता है, यानी इसके पास धन की भी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहती है। वहीं अगर हम छठे भाव की बात कर लें, अगर तृतीय भाव के स्वामी यहाँ छठे भाव में बैठ जाएं तो छठे भाव में बैठने से वह नेत्र का रोगी हो सकता है, नेत्र रोग से वह पीड़ित हो सकता है और यह जो है वह रोग का भाव है, तो ऐसा जातक बीमार भी प्राय रहता है अगर तीसरे भाव के स्वामी अगर यहाँ षष्ठ भाव में बैठ जाएं तो। साथ ही वह अपने शत्रुओं से भी पीड़ित होता है, शत्रु उस पर हावी रहते हैं और ऐसा जातक बंधु विरोधी भी होता है। और ऐसा जातक को प्राय देखने में आता है कि ऐसे जातक को अपनी मातृ परिवार यानी कि उसके मामा घर से उसको सुख नहीं मिलता है, मामा घर से उसके विरोध बने ही रहते हैं अगर तीसरे भाव के स्वामी यहाँ इस भाव छठे भाव में बैठ जाएं। मैं अगर सप्तम भाव की बात कर लें कि अगर तीसरे भाव के स्वामी अगर यहाँ सप्तम भाव में बैठ जाएं तो ऐसे जातक की पत्नी जो होती है काफ़ी वह सुंदर होती है देखने में और भाग्यशाली भी होती है ऐसे जातक की पत्नी। लेकिन अगर यहाँ जो तृतीय भाव के स्वामी अगर कोई पाप ग्रह हैं
तो ऐसे जातक की जो पत्नी होती है वह परपुरुषगामी हो सकती है। अगर तृतीय जो है अगर वह पापग्रह हो तो उसकी पत्नी परपुरुषगामी हो सकती है, अगर यह पापग्रह हो तो। वहीं अगर अष्टम भाव की बात कर लें कि अगर तृतीय से अष्टम भाव में बैठ जाएं तो ऐसे जातक जो होते हैं वह प्रायः क्रोधी होते हैं और रोगी भी होते हैं। और अगर अगले भाव नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, साथ ही धर्म भाव है, तो अगर नवम भाव की बात कर लें तो ऐसा जो जातक होता है वह उसका जो भाग्य होता है प्रायः वह स्त्रियों द्वारा उसका भाग्योदय होता है, उसका भाग्य स्त्री के द्वारा खुलता है। ऐसे जातक को कह सकते हैं कि उसका प्रायः जो है भाग्य वह विवाह के बाद नहीं खुलता है, क्योंकि उसका भाग्योदय स्त्री के द्वारा होता है अगर तृतीय भाव के स्वामी यहाँ नवम भाव में बैठ जाएं। अगले भाव की बात कर लें दसम भाव जो कि है कर्म भाव, तो अगर पराक्रमेश यहाँ यानी तृतीय भाव के स्वामी अगर दसम भाव में बैठ जाए कर्म भाव में, तो ऐसा जातक प्रायः भोगी होता है, अपने माता का वह भक्त होता है और राजा का प्रिय। यानी कि अभी के युग की बात करें तो ऐसे जातक की बोल सकते हैं विधायकों, मंत्रियों, सांसदों से काफ़ी उसकी अच्छी मित्रता होती है और उससे वह लाभ कमाता है। ऐसा जातक भाग्यवान होता है, धनी भी होता है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि उसकी जो स्त्री होती है थोड़े स्वभाव में उसकी क्रूर होती है, अगर यहाँ 10वें भाव में बैठ जाएं तृतीय भाव के स्वामी तृतीय। और वहीं अगर कर लें 11वें भाव जो कि हमारा आय भाव है, लाभ भाव है, तीसरे भाव के स्वामी अगर इस 11वें भाव में बैठ जाए आय भाव में, लाभ भाव में, तो ऐसा व्यक्ति भी राजा से लाभ कमाता है, यानी कि मंत्रियों विधायक के द्वारा या सत्ता से पक्ष से जुड़कर लाभ कमाता है। ऐसे जातक भोगी भी होते हैं और यह अपनी मेहनत से, अपने खुद बाहुबल से, अपनी भुजाओं से कह सकते हैं, अपनी खुद के मेहनत से अपना धन अर्जन कर लेता है। वहीं अंतम भाव कि व्यय भाव है कि तृतीय से अगर व्यय भाव में बैठ जाएं तो ऐसा जातक मित्र विरोधी होता है, अपने मित्रों का यह विरोध करने वाला होता है। और यह ऐसा जातक प्रवासी भी होता है, क्योंकि यह विदेश गमन का भी भाव है, द्वादश भाव व्यय भाव। तो ऐसा जातक प्रायः अपने जन्म स्थान से दूर जाके बसता है और ऐसा जातक खर्चीला भी होता है। और प्रायः देखने में आता है कि ऐसे जातक को प्रायः पिता से कष्ट रहता है। तो मित्रों, आज हमने ये पराक्रमेश के विभिन्न भावों में 12वें भाव में क्या फल वे देते हैं, ये आज हमने संक्षिप्त रूप से जाना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।